बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 119। इलाहाबाद 31 अक्टूबर सन 1937। बिना सच्ची गरजमंदी के परमात्मा का दुरुस्ती से बनना नामुमकिन है। अपनी हालत की जांच और संभाल करना जरूरी है कि हम किस मखमसे में फंसे हैं। उस गरजमंदी के पैदा होने के वास्ते जिससे कि अंतर में परमात्मा की चाल चले, अपनी हालत और हैसियत को देखना और उसकी जांच करना जरूरी है कि हम यहां किस मखमसे और बला में फंसे हुए हैं। बिना सच्ची गरजमंदी के परमार्थ दृष्टि के साथ बनना नामुमकिन है। महज महिमा सुनकर परमार्थ में लगना और इस बात की ख्वाहिश करना कि हमको भी परमार्थ की नतीजा और फायदा हासिल हो, हिर्स व हवस है। हिर्स व हवस से परमार्थ की दौलत नसीब नहीं होगी। दुनिया में भी किसी चीज की महिमा सुनकर उसके प्राप्त करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। उसी तरह से अगर परमात्मा में भी सुनकर कुछ तवज्जो आई और अंतर में उसकी कोई गरजमंदी पैदा नहीं हुई तो उसकी कुछ हैसियत नहीं है। परमार्थी करनी और कार्रवाई उससे नहीं बन सकेगी, चाहे किनका मात्र ही हो, मगर अपने जीव के असली कल्याण और इस देश को छोड़कर मालिक के निधान की प्राप्ति के लिए सच्ची गरजमंदी पैदा होनी चाहिए। जब अंतर में इस बात का तजुर्बा हो कि यह देश हमारा नहीं है, परदेश है, यहां हम मन और माया की पराधीनता में हैं और यहां हमको कभी सच्चा और दवामी सुख नहीं प्राप्त हो सकता, तब ऊपर बयान की हुई गरजमंदी पैदा होगी और इस देश को छोड़ने के लिए तैयार होगा। कुछ महिमा सुनाकर लोग मुंह से कहने लगते हैं कि हां, हम भी परमार्थ चाहते हैं, मगर वह लोग इस देश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस देश को रखते हुए परमार्थ चाहते हैं। उन्होंने परमार्थ को दाल भात का निवाला समझ रखा है, बेहिर्सी और हफ्सी हैं। यूं मुंह से परमार्थ चिल्लाया करते हैं, लेकिन अगर उनको सच्चे परमार्थ का एक किनका भी प्राप्त हो जाए या अंतर में कुछ चाल चलने लगे तो महा आफत मचा देंगे। ऐसे लोगों को परमार्थ नहीं मिलेगा। बुलहवसी और कपटी जन को नेक न धुन पतियाई। एक शख्स की चिट्ठी आई थी जिसमें लिखा था कि हम आने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप उसी वक्त आत्मा का दर्शन करा दें। चिट्ठी में संस्कृत शब्द बहुत इस्तेमाल किए थे। इससे मालूम होता है कि कुछ शास्त्र वगैरह पढ़े होंगे। उसका जवाब यह है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक मन और वासना का नाश नहीं होगा, तत्व यानी मालिक का ज्ञान और दर्शन नहीं हो सकता। अंतःकरण का घाट जहां कि तुम बैठे हो निहायत मलिन और चंचल घाट है। पहले उससे तो अपने को रिहा करो। इस घाट पर आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अंतःकरण के घाट पर अनंत मलिन चाहें और ख्वाहिशें रखी हुई हैं। धन संतान की वृद्धि के लिए, दुनिया में नामवरी और हुकूमत हासिल करने के लिए, यहाँ के ऐशो आराम मुहैया करने के लिए, लड़ाई झगड़ा कपट और धोखा देकर रुपया छीनने के लिए और हजारों इसी तरह की खुराफात के लिए सुबह से शाम तक उधेड़ बुन किया करते हो
और सिवा इसके दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकते, तो ऐसी हालत में मालिक के दर्शन कैसे प्राप्त हो सकते हैं? मन की कुल वासनाओं को आग लगाकर जलाकर खाक कर दिया जाएगा, तब तीसरे तिल पर सूरत का दर्शन होगा। इसीलिए कहा है कि दाल भात के निवाले की तरह आसान नहीं है। खैर, कुल वासनाएं नाश हो तब तक ठहरने की जरूरत नहीं है। जिस कदर यहाँ की वासनाएं और बंधन कम व ढीले और जर्जर होते चलेंगे, उसी कदर अंतर में चाल चलती चलेगी। दुनिया का तिनका तोड़ोगे तब मालिक से तिनका जुड़ेगा। ऐसा कभी न हुआ है और न हो सकता है कि दुनिया का तिनका भी जुड़ा रहे और कायम रहे और मालिक भी मिल जाए। वैसे मालिक से अंतर के अंतर्गत सूरत का तार जुड़ा हुआ ही है। तत्व केवल मालिक है और सूरत उसकी अंश जात और जौहर है। सूरत का तिनका और संबंध टूटा नहीं है। अगर टूट जाता तो फिर कभी जुड़ नहीं सकता। सिर्फ दूरी का फर्क है, यानी सूरत अपने अंशी मालिक से बहुत दूर हो गई है। ये कायदा है कि एक दफा जो चीज टूट गई वो फिर जुड़ नहीं सकती। मालिक से तिनका टूट गया, इसका मतलब ये है कि जिस जगह होश व हवास रखकर तुम कार्रवाई कर रहे हो, उस जगह तुम मालिक को बिसरे और भूल गए हो। काल और माया से आरजी नाता जोड़कर उनकी पक्ष धारण कर ली है और उन्हीं का रूप यानी तन और मन का आपा धारण कर लिया है, इसलिए उस तरफ से बेखबर हो गए हो। तुम्हारा रुख अंतर और ऊपर की जानिब से हटकर नीचे और बाहर हो गया है। काल और माया के दबाव की वजह से ये रुख में फर्क आया है, मगर चूंकि आरजी है और अंतर के अंतर्गत मालिक से तिनका जुड़ा हुआ है, इसलिए काल और माया का तिनका एक ना एक दिन जरूर टूटेगा और सूरत अपने अंशी शब्द में जरूर समावेगी। सिर्फ काल और माया का तिनका मालिक से कतई टूट गया है और उनकी कुल शक्ति इस देश में राज करने और यहाँ की कार्रवाई करने में खर्च में आ गई है, इसलिए वे नहीं लौट सकते। मगर जीव लौट सकता है, क्योंकि उसकी कुल ताकत सर्फ नहीं हो गई है। कुछ ताकत अंदर में सोई हुई पड़ी है जो कि जगाई जा सकती है। उस सोई हुई ताकत को जगाकर जीव लौट सकता है। कहने का मतलब ये है कि किसी कदर परमात्मा की चाल चलती रहने के वास्ते सच्ची गरजमंदी का पैदा होना जरूरी और दरकार है। मालिक की भक्ति और परमार्थी कार्रवाई के संग में यहाँ के बंधन ढीले और कम करते रहने से बहुत सहूलियत और आसानी होगी। अगर ऐसा न करेगा तो परमार्थी करनी नहीं बन सकती। महज मुंह से बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। जितना बन सके करनी जरूर करनी चाहिए। मालिक की दया का ज़हूर भी इसी रूप में होगा कि पहले इसके बंधन ढीले और कम हो ताकि करनी बन सके। अगर ये खुद इस काम में कोशिश नहीं करेगा तो अगर किसी वजह से मालिक की दया हुई तो ऐसी हालतें आयद होंगी जिनमें मजबूरन यहाँ के बंधन ढीले पड़े। अगर सूरत का कोई अंग बरामद हुआ होगा तो मालिक की दया जरूर होगी और उसका यही रूप होगा कि मौज से ऐसी सूरतें निकलेंगी जिनसे इसके बंधन कम हो। इसलिए अपनी हालत को अच्छी तरह देखकर सच्ची गरजमंदी के साथ परमार्थी कार्रवाई में लगना चाहिए ताकि कुछ नतीजा बरामद हो। करनी करने वाले तो कोई बिरले ही जीव होते हैं। राधा स्वामी जाल ने फरमाया है
कि जितनी करनी कर सकते हो करो, और जो काम नहीं कर सकते वो मालिक करेगा, बशर्ते कि शरण सच्ची कबूल की जावे। जिस कदर ये मालिक का सहारा और आधार ग्रहण करेगा, उसी कदर इसकी मालिक अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा। जैसे डूबता हुआ किश्ती को पकड़ता है या तैराक को पकड़कर चिमट जाता है, चाहे वह और खुद आप डूब भी जाएं, उसी तरह से इस दुनिया में चाहे हानि हो और चाहे लाभ हो, कुछ ही हो, भक्त मालिक की शरण नहीं छोड़ता। ऐसे भक्त के सब कामों की जिम्मेदारी मालिक ने ली है, उसके सब काम मालिक कर देगा। मालिक को अपने भक्त की लाज और पक्ष है। जिस कदर इसको मालिक की पक्ष है, उसी कदर बल्कि उससे ज्यादा मालिक को इसकी पक्ष है। जितने दर्जे में सूरत बरामद हुई होगी, उतने ही दर्जे में इसको मालिक की पक्ष और मालिक को इसकी पक्ष होगी। पुराने वक्तों में यह दस्तूर था कि अगर कोई देवालय में घुस जाता था तो उसको ना कोई पकड़ता था और ना मारता था, या कि किसी को कोई मारने या पकड़ने के लिए आ रहा है और वो किसी समर्थ के घर में घुसकर छिप जाता, उसकी पनाह ले लेता था, तो घर वाले अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करते थे। ये भले आदमियों और सूरमाओं का दस्तूर था। इस देश में भी शरण में आए हुए की इस कदर रक्षा और संभाल होती है, तो जो मालिक की शरण में आवेंगे उनकी मालिक क्यों नहीं लाज रखेगा और पक्ष करेगा? मगर दुनिया के किसी काम और फायदे के लिए नहीं, बल्कि अपने जीव के कल्याण के निमित्त शरण लेनी चाहिए। जो भक्तजन हैं, उनको दुनिया के हानि लाभ की कुछ भी परवाह नहीं होती। कुछ हो, चाहे बिगड़े चाहे सुधरे, मालिक की शरण नहीं टूट सकती। सूरत अंग से जो तिनका और नाता जुड़ा होगा वह कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि सूरत सत्य है और उसका धनी और अंशी शब्द भी सत्य है। सत्य से सत्य का नाता अविनाशी है। जो अविनाशी है वही सत्य है। शब्द तो काल और माया के भी हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्य देश के सत्य शब्द से संबंध जोड़ना चाहिए। काल और माया के तिनके यानी तन और मन के कुल नाते टूट जावेंगे, क्योंकि वो असत्य हैं, अविनाशी नहीं है। शरण की बड़ी महिमा है। अगर मालिक की सच्ची शरण का एक तिनका भी प्राप्त हो तो न रास्ते के सामान यानी तोशे का फिक्र करे और न मन की चंचलता की चिंता करे। सब चिंता और फिक्र और संभाल का जिम्मेदार मालिक है।